बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बलराम की जय। सारे सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण धनिये ने छुड़ायो किन लाख कली लाल दिया मेरे जीवन जी इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलने वालों पुले मेरे जीवन के सिर मामत चाहे चरण को कर मनुषा वाचा कर मन आयो बैठो मेरे शब्दों को मेरे जीव के मेरे जीव के नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राण आधार प्यारे सुंदर साथियों, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शोभे प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने फूल बाग की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हमने अपने फूल बाग के इन बगीचों का, इन नहरों की शोभा देखी, इनमें आए हुए वृक्षों की शोभा देखी। तो सुंदर साथ जी, ये जो हमारी नहरें आती हैं 11 खड़ी और 11 पड़ी, तो इन सब की तो शोभा समान है, लेकिन इन 11 जो पड़ी नहर है, ये वाली सुंदर साथ जी जो हमारे रंग महल के धामरों से लगी हुई है, तो इसकी शोभा इन नहरों से अलग है। अब वो कैसी शोभा है, इसको सुंदर साथ जी समझते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमारी नहर है सुंदर साथ जी, लंबाई में तो कितनी है, ये हमारी 1500 मंदिर की ही लंबी है सुंदर साथ जी, और अगर चौड़ाई में देखे तो ये हमारी 3.25 मंदिर की है। तो अब सुंदर साथ जी, इसकी शोभा को देखते हैं, इसमें क्या विशेषता आई है जो और नहरों से ये अलग है, तो इसमें क्या विशेषता आई है, तो इसकी शोभा को हम समझने का प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए, ये मैंने थोड़ा और जूम कर दिया है ताकि आसानी से समझ में। ये सुंदर साथ जी, ये हमारी धामरोस है, ठीक है, और ये हमारा रंग है। तो अब रंग महल के पास में जो हमारी एक मंदिर की धामरोस आती है, तो इस पर ये सुंदर बुर्ज नजर आ रहे हैं, और एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज के बीच में हमारे 30 मंदिर आते हैं, और जिसमें हर एक मंदिर में एक एक झरोखा शोभा है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, इससे आगे जब हम चलते हैं तो ये हमारे नहर का चबूतरा आता है, जिस पर हम कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बस इन मंदिरों से जब उतरते हैं तो एक पग नीचे अपनी धाम रोस पर आते हैं। लेकिन धाम रोस से अगर हम अपने नहर की रोस पर आते हैं सुंदर साथ जी, जैसे नहर की रोस आएगी, फिर फुलबारी आएगी, फिर रोस आएगी, तो इस तरह से एक मंदिर की ये शोभा आ जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी उतरना चढ़ना नहीं पड़ता, सब क्या होता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल समान लेवल में ये शोभा है, यहाँ कोई भी उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं। तो अब सुंदर साथ जी, हम चलते हैं आगे, ये हमारी आती है नहर। तो जितनी नहर हमने यहाँ पर देखी, कितने में सुंदर साथ जी, कौन मंदिर, जिसको कहते हैं 75, तो इतने में हमारी ये नहर आई। और इस नहर से आगे चलते हैं तो फिर हमारी एक मंदिर की फिर जगह आती है। पहले यहाँ से हम चलेंगे सुंदर साथ जी, तो क्या आएगी, हमारी रोस आएगी, फिर इसके मध्य में फुलबारी आएगी, और फिर रोस आएगी। ये समान लेवल पर है, बस ये जो नहर है सुंदर साथ जी, ये 3 पैड़ी नीचे उतरती। तो अब सुंदर साथ जी, हम अपनी शोभा को समझते हैं कि ये जो हमारी नहर है, ये इन नहर की चबूतरों से क्या डिफरेंट आई, क्या शोभा इसमें अलग। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी जो नहर आई है,
तो जैसे इसमें हमारे सुंदर साथ जी बड़े चह बच्चे हैं ना, ये बड़े चह बच्चों की शोभा यहाँ पर नहीं आई। अब छोटे छोटे चह बच्चे हैं यहाँ पर। पूरे में हमारे जो हमारा ये सुंदर साथ जी वायव्य कोण का चह बच्चा और ये हमारे नृत्य कोण का चह बच्चा है, पूरे 1500 मंदिर में हमारे यहाँ पर इस नहर के अंदर 15, अब ये कहे कि 3000 छोटे चह बच्चे हैं। ये तो हमने जाना इन बगीचों में बड़े बड़े चह बच्चे हैं, लेकिन इन छोटों की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ये तो बगीचे में हमने 9 जाने, इनकी शोभा से अलग। तो यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, हर एक बगीचा यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि हमारा 150 मंदिर का लंबा 150 मंदिर का चौड़ा बगीचा आया। तो इससे लगते हुए हमारे कितने चबूतरे हैं सुंदर साथ जी, कितने बगीचे हैं? 10 चबूतरे। तो अब 10 चबूतरे हैं, तो हर एक बगीचे के मध्य से, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये बगीचा है, बगीचे के मध्य भाग से हमारे क्या है सुंदर साथ जी, फूलों की शोभा नजर आ रही है। ये तो अब चौड़ाई में ले तो ये हमारी कितने सुंदर साथ जी, नहर जितनी चौड़ी है 75 हाथ की, तो इतना ही चौड़ा हमारा ये पुल आता है। और अगर इधर से ले तो ये क्या है सुंदर साथ जी, हमारी 1 मंदिर की आती है। तो हर एक बगीचे के सामने से सुंदर साथ जी हमारा क्या आ रहा है, पुल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम चले सुंदर साथ जी, तो इसी बगीचे के सामने से ये हमारा पुल है। एक पुल हमारा ये हो गया, एक पुल देखे तो ये हो गया। इसी तरह से हर एक बगीचे के सामने से हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे यहाँ पर पुलों की शोभा है। यानी हर बगीचे के सामने से ये हमारे पुल जा रहे हैं, इनकी शोभा को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 पुल आए। आप विचार करिए सुंदर साथ जी, हमारे 10 पुलों के बीच में कितनी संद आए? जाहिर सी बात है 9 संद आए। ये यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और, ठीक है, 9 पुलों के बीच में, 10 पुलों के बीच में हमारी 9 संधि आई। तो अब ये संधों ने कितनी जगह ली है अगर सुंदर साथ जी विचार करें, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 150 की जगह है पुल से ही। लेकिन हमारे पुल जो एक मंदिर का है, तो आधा मंदिर तो सुंदर साथ जी हमारा इसमें चला गया। ये इस पुल ने आधा मंदिर की जगह तो ली है इसमें, और आधे मंदिर की जगह ली है इसमें। ये तो इस तरह से हमारी जब ये जगह चली गई सुंदर साथ जी, तो एक मंदिर घटा दीजिए, यानी 150 में से एक चला गया, तो 149 यानी 149 मंदिर की ये जगह बचती है हमारी एक पुल से दूसरे, यानी 150 में से एक कम कर, बस सीधा हिसाब है। तो अब यहाँ पर क्या शोभा आई? यहाँ पर शोभा ये सुंदर साथ जी हमारे 300 छोटे छोटे चह। अब हमारी 9 संधि आई। अभी हमने समझा ना सुंदर साथ जी, 10 पुल आए हैं, 10 पुलों के बीच में हमारी 9 संधि आई। तो जब एक संध में हमारे यहाँ पर 300 चह बच्चे, तो 9 के अंदर सुंदर साथ जी हमारे हो जाएंगे 2700 ऐसे। तो अगर हम इसकी शोभा को देख रहे हैं सुंदर साथ जी, तो ये हमारे कितने आए हैं यहाँ पर, 2700 हमारे ये चह बच्चे आए। तो इनकी शोभा को हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने हैं, ये 9 की 9 संधों में 2700 हमारे यहाँ पर ये चह बच्चों की शोभा आई। तो अब आइए सुंदर साथ जी इसकी बराबर में देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे कितने हैं, 300 तो हमारे यहाँ पर हो गए, 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, तो 9 में कितने हो जाएंगे, 3 हम 27, तो 2700 हमारे चह बच्चे हो गए। अब इनसे अलग चलिए, हमारा बचता है सुंदर साथ जी यहाँ पर, ये शोभा बचती। तो आधी संध हमारे यहाँ पर आती, क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है, तो आप देख सकते हैं आधा मंदिर की जगह इधर बची है। तो 150 का आधा 75 कर लीजिए यहाँ पर, मोटा मोटा हिसाब। तो 75 में सुंदर साथ जी जब यहाँ पर 300 है, तो आधे में कितने आएंगे, 150। इसी तरह से इधर की शोभा देखिए, इस पुल से इस पुल तक हमारी जगह बचती है 75 की।
तो इस 75 में क्या आता है सुंदर साथ जी, हमारे आते हैं 150 चह बच्चे। तो अब 2700 तो ये सुंदर साथ जी, 150 ये और 150 ये, बहुत सरल हिसाब है। 150 को प्लस कर लीजिए तो कितने बच जाएंगे, 300, और 2700 ये। तो इस तरह से हमारे टोटल मिलाकर ये 3000 छोटे छोटे चह बच्चों की शोभा यहाँ पर आई है। अब ये शोभा सुंदर साथ जी कैसे आई है, इसको अगर देखें, जो हमारी ये नहर है, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारी नहर है, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करती हूँ अगर क्लियर हो जाए तो। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये हमारी नहर है यहाँ से, तो ये हमारी 75 हाथ में है। तो जब 75 हाथ में, तो इसका तिहाई हिस्सा ले लीजिए, चाहे याद रहे ना रहे, लेकिन महाराज जी ने जो वर्ण किया है, तो ये जो चह बच्चे बताइए 25 हाथ के। तो अगर ऐसे भी याद नहीं रहता तो बस समझ लीजिए कि हमारी जो नहर है, नहर के बीच का हिस्सा ले लीजिए थे, इतना ही इधर छोड़ दीजिए, इतना ही इधर, और बीच का हिस्सा ले लीजिए, यानी 25 में। तो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे चह बच्चे बने हुए हैं, और इन चह बच्चों की जो दीवार है सुंदर साथी, तो ये चह बच्चों की जो दीवार है, तो ये दीवार बिल्कुल किससे है, जल में डूबी हुई है। अब ये नहर कितनी गहरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये नूरबाग की छत पर आई है, तो ये 3 पैड़ी ही गहरी। तो अब यहाँ देखिए, ये हमारे जो चह बच्चे बनेंगे, तो ये 3 पैड़ी नीचे तक जल के अंदर डूबे। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। मान लीजिए हमारी ये नहर आ गई, ये ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, नहर आ गई दूसरी। अब इसके बीच में हमारी यहाँ पर नहर है, बराबर बराबर में रोड है, अभी इसमें मान लीजिए 75 हाथ में जल है। तो अब इसके तीसरे हिस्से में यहाँ पर सुंदर साथ जी हमारे क्या उठता है, एक चह बच्चा, इस तरह से ये। तो अब यहाँ से चलिए, फिर इतनी ही दूरी पर यहाँ पर ये चलिए, तो यहाँ पर भी एक चह बच्चा उठेगा इस तरह। अब इस चह बच्चे के अंदर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि इसके चारों तरफ क्या है, जल भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी जल है, क्योंकि जल के बीच में है ना, तो चारों तरफ जल आएगा। अब ये दीवार कितनी है, जमीन से मिली हुई, जल में डूबी हुई है। तो अब यहाँ पर हमारे फव्वारे आते हैं 5। तो एक तो सुंदर साथ जी हो गया मध्य, और 4 हो गए हमारे, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इसमें, और एक इसमें। तो यहाँ पर अब ये देखिए तिहाई हिस्सा है, तो इसके जो फव्वारे निकलते हैं, महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो ये फव्वारा है, ये फव्वारा तो सुंदर साथ जी उछल कर बराबर वाले चह बच्चे में डल जाएगा ऐसे, और जो इसका आएगा तो वो उछलकर इसमें डल जाएगा, ऐसे अरस परस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सुंदर साथ जी एक, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी एक चह बच्चा और है, उसके अंदर भी फव्वारा, तो इसका फव्वारा ये इसमें डल जाएगा ऐसे। अब ये देखते हैं कि दाएं बाएं का, इधर का इस बराबर वाले चह बच्चे में डल गया, ऐसे डल गया। अब जो बचा हमारे यहाँ पर सुंदर साथ जी पूरब के पश्चिम के, तो यहाँ पर हमारी जल बचता है, तो जल के अंदर ही, नहर के अंदर ही वो डल जाएगा यहाँ, ये चह बच्चे इस नहर के अंदर। अब जो बीच का है, वो बीच का चक्रीदार होकर इसी में गिर जाए ऐसे। तो इनका जल जो है सुंदर साथ जी बाहर नहीं जा रहा है, नहर के अंदर ही डल रहा है, एक एक तो बराबर बराबर वाले चह बच्चे में, और जो आगे पीछे का यानी दाएं बाएं का है, वो किस में डलता है, इसी नहर के अंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, जैसे मान लीजिए, मैं फिर दोबारा इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, ये मान लीजिए पूरी ये नहर है, ठीक है, और ये एक नहर यहाँ पर, तो इसके मध्य में हमारा ये क्या है, एक वो है चह बच्चे का। अब यहाँ पर 5 फव्वारे ये उठे, दोबारा से इसी बात को रिपीट कर रही हूँ मैं सुंदर सा। एक तो हुआ मध्य में यहाँ पर, और 4 हुए चारों दिशाओं यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस तरह से साइड में आए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर हम चले, यहाँ के शोभा को हम देखें, तो ये कितना जाता है सुंदर साथ जी, हमारा यहाँ से उल्लंघ कर ये इस पुल को, मान लीजिए पुल है, तो इसको उल्लंघ कर ये यहाँ आ जाएगा, और जो इसका चह बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा। इस तरह से अरस परस हो रही चह बच्चे।
इसका इसमें आ जाएगा पुल को क्रॉस करके, और जो पुल है तो पुल को क्रॉस कर लेगा, पुल नहीं है तो केवल जल को क्रॉस। अब ये जो है इधर का इसके जल में ही डलेगा, नहर के अंदर, ये बाहर नहीं जाएगा, इस नहर के अंदर ही। और जो बीच का है तो ये बीच का चक्रीदार होकर इसी में ही गिर जाता। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे यहाँ पर आते हैं 3000 चह बच्चे। अब इन चह बच्चों की शोभा का महाराज जी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये जो चह बच्चे कहीं कहीं पर सुंदर साथ जी सामने आते हैं, तो इनकी शोभा को देखिए यहाँ पर ये कैसे कैसे आते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको ड्रफ कर दूं, ये भाई इस शोभा को देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जो ये चह बच्चे आते हैं और सामने हमारा क्या है, ये रंग महल है। तो ये जो चह बच्चे आते हैं, कोई चह बच्चा तो हमारा पड़ता है झरोकों के साथ। जब हम इन झरोकों में बैठते हैं तो इन चह बच्चों में से उठने वाले जो फव्वारे हैं, उनकी हल्की हल्की बूंदे हमारे ऊपर आकर गिरती है। और कभी कोई कोई चह बच्चा सुंदर साथ जी हमारे मंदिरों की अक्षी दीवार आई है तो उनके सामने आता है, कोई कोई चह बच्चा हमारे थंबों के सामने आता है, और कोई कोई चह बच्चा हमारे बुर्जों के सामने। तो बुर्जों में खड़े होकर भी हम इस शोभा को निहार सकते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये हमारे चह बच्चों की यहाँ पर शोभा है। अब यहाँ की शोभा को देखिए, हमने यहाँ की शोभा को समझा था सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमारे जो 3 दिशाएं आती है, किसकी सुंदर साथ जी, हमारे फूलबाग की। तो तीनों दिशाओं में जो हमारी ये बाहर का जो रोस आई थी, तो यहाँ पर हमने जाना था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर वृक्ष आए। क्योंकि एक बगीचे के कितने थे सुंदर साथ जी, अगर एक बगीचे के अंदर 4 बगीचे थे तो 52 होते हैं, और एक बगीचे से ऐसे 10 बगीचे से हमारे 520 आए। तो एक बगीचे के सामने यहाँ पर हमारे 52 वृक्ष आते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो सुंदर साथ जी जिनके जो छज्जे निकले थे, तो छज्जे जो इस वाले छज्जे को निकालकर इसका छत्री मंडल जाकर हमारे इन बड़ों वनों से मिला था। इस तरह से ये हमारे वृक्ष आए थे सुंदर साथ जी का। ध्यान दीजिए, इस पार कौन सी नहर की बाहर वाली रोस पर, ये देखा, ये यहाँ पर भी शोभा है। पहले रोस है, फिर फुलबारी है, फिर अंदर की तरफ रोस है। तो यहाँ पर रोस के किनार पर हमारे ये वृक्ष थे। अब इधर भी ये वृक्ष है और इधर भी, यहाँ पर इन सीढ़ियों के पास में ऐसे एक एक वृक्ष हमारा सुंदर साथ जी यहाँ पर आया हुआ है रोज। तो ये जो सुंदर साथ जी एक भौम ऊंचे उठते हैं, तो ये भी इस छज्जे के ऊपर को अपनी मेहराबे निकाल कर इन बड़ों वन से मिलान करते हैं। इस यहाँ पर ये हमने शोभा पहले भी समझी है सुंदर साथ जी, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की शोभा बता कि ये जो हमारे वृक्ष आए हैं 3 दिशाओं में, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में। कहाँ पर आए हैं, जो सबसे पहले बाहर की रोस है, रोस के भी बाहर नहर के चबूतरे की जो रोस है उस पर ये वृक्षों की हमने शोभा समझा। तो यहाँ पर ये वृक्ष नहीं आए हैं, ये अंतर। ये वृक्ष केवल हमारे फूलबाग की 3 दिशाओं में आए, रंग महल से हमारे लगते हुए ये वृक्ष नहीं आए। अब क्यों नहीं आए सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे चह बच्चों की शोभा जो आई है, इसलिए यहाँ पर ये जो वृक्ष है ये मिस है। अब हम यहाँ देखते हैं ये बगीचा, इसको देखिए सुंदर साथ जी, इस बगीचे के तो अंदर हमारे वृक्ष आए हैं ना। यहाँ पर देखिए, इस एक बगीचे के अंदर हमारे छोटे छोटे 4 बगीचे बनते हैं, तो उन एक बगीचे में 13 वृक्ष। तो यहाँ से भी हमारे अगर देखिए तो एक जो हमारे 150 मंदिर का है तो कितने आ जाएंगे सुंदर साथ जी, 52। और अगर 52 को हम 10 बगीचों से यानी 10 से मल्टीप्लाई करते 10 बगीचों में हमारे कितने आ जाएंगे, 520 ही बाहर बाहर की साइड। यहाँ बाहर बाहर की बात करें सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी बताया ना कि यहाँ पर रोज पर नहीं हमारे ये वृक्ष, ये हम बगीचों के ही वृक्ष जो आए हैं उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर। तो ये सुंदर साथ जी हमारे जो वृक्ष आते हैं ये कितने आते हैं, एक भौम ऊपर उठ जाते हैं, सारे ही उठते हैं, लेकिन इन्होंने कहां पर मिलान किया ये देखना। ये जो वृक्ष आए हमारे
उत्तर में और दक्षिण में और पश्चिम में। तो इन्होंने तो मिलान किया है, जो चारों तरफ घूमकर आए हैं हमारे बड़ोवन के वृक्ष। अब सुंदर साथ जी, हमारे जो ये वृक्ष आए हैं बगीचे के, ये एक भौम ऊपर उठते, तो ये एक भौम ऊपर उठकर और अपना छत्री मंडल कहाँ पर डालते हैं, हमारे रंग महल से ये मिलान करते हैं इस तरह से, यहाँ पर ऐसे ही हमारे मिलान कर पहली भौम की छत से ये इस तरह से बगीचा आएगा यहाँ पर, ये बगीचा आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा पूरा का पूरा इनके ऊपर ये छत्री मंडल आ जाए, ये ऐसे। तो अब सुंदर साथ जी अगर हम देखें तो ये छत्री मंडल कितना बड़ा है, ये तो देखिए यहाँ पर लगता हुआ आया है, तो यहाँ तो एक मंदिर का ही छत्री मंडल निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना चौड़ा निकल रहा है, 3.25 मंदिर की तो ये नहर कवर करेगी, और एक मंदिर का हमारी ये परिधाम। ठीक है, तो अब अगर इसको उनको देखे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर जो छज्जा आया है, छत्री मंडल जो वृक्षों का आया है सुंदर साथ जी, तो ये 3 मंदिर और 42 हाथ का महाराज जी वर्णन कर रहे। अब 42 हाथ क्यों हुआ है, ये हमारा यहाँ पर जो एक भौम ऊंचाई पर छज्जा निकलता है 33 हाथ का, तो उस छज्जे से मिलान किया है ना। यहाँ पर सुंदर साथ जी हमारे झरोके तो 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आए, जैसे बट पीपल की चौकी की तरफ हमने देखा था, हमारे जो झरोके थे वे कितने ऊंचाई पर थे, 22 हाथ की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पश्चिम दिशा में आने पर हमारे इन झरोकों की ऊंचाई बदल गई, ये केवल 3 हाथ पर है, तो तभी तो इन झरोकों की इन चाह बच्चों की बूंदे हमारे ऊपर गिर जाती। तो ये इन सब को घेर कर ये हमारा 3 मंदिर और सुंदर साथ जी 42 हाथ का लंबा छत्री मंडल लगता है। तो अब इसकी शोभा को सुंदर साथ जी हम दूसरे नक्शे से भी देखते हैं कि ये कैसे शोभा हमारी आई। 1 मिनट में दूसरा नक्शा लगाती हूँ। बस ये देखिए यहाँ पर आ जाइए। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे किनार पर वृक्ष ना आकर हमारे जो बगीचों में जो वृक्ष आए, तो ये वृक्ष हमारे एक भौम ऊपर उठ जाते हैं, जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि 40 हाथ में तो इनका तना आता है, और 40 हाथ में सुंदर साथ जी इनके क्या आती है, शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है, इस 44 हाथ। और सुंदर साथ जी ऊपर 12 हाथ में हमारी सुंदर चित्रकारी की शोभा आती है। तो ये जो हमारे वृक्ष आए हैं, ये देखिए ये वृक्ष है, मान लीजिए इस वृक्ष को मैं उठाती हूँ, ये कितना ऊंचा आ गया सुंदर साथ जी, एक भौम ऊंचा। ठीक है, इस तरह से सारे वृक्ष एक भौम ऊंचे आ गए। अब यहाँ पर हम अपने रंग महल को देख रहे हैं, तो ये भी एक भौम यहाँ तक है हमारी, ये क्योंकि ये चबूतरे से लगता हुआ, तो यहाँ तक देखिए कि हमारी क्या है, ये छज्जा है एक भौम का। अब ये वृक्ष हमारे इस तरह से सुंदर साथ जी सारे जितने भी 520 बगीचे के अंदर आएंगे, ये हमारे एक भौम ऊपर उठ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे उठते चले गए। अब ये यहाँ से पूरा कवर कर लेंगे यहाँ ये, क्योंकि ये हमारे वृक्ष सुंदर साथ जी कितने आए हैं, एक भौम ऊंचे। तो अब इन सबको मिलाकर हाँ इनका सबका छत्री मंडल हो जाता है सुंदर साथ। तो ये छत्री मंडल कितना डलता है, अब यहाँ पर ये सारे मिलकर एक रूप हो गए इस तरह से, यहाँ पर ये, तो ये एक रूप हो गए सुंदर साथ जी। अब ये जो छत्री मंडल बनाते हैं, तो छत्री मंडल यहाँ तक बना देते हैं, ये हमारे इसके जो हमारे रंग महल की प्रथम भौम आई है, और प्रथम भौम का जो छज्जा निकला है 33 हाथ, इससे मिलान कर
ये थोड़ा ऊपर वाला सुंदर साथ जी, इसको इग्नोर कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पहली भौम का जो छज्जा निकला है, ये सब छत्री मंडल अभी बताया है कितना जाता है सुंदर साथ जी, ये यहाँ तक पूरा कितने में जाता है ये हमारे सुंदर साथ जी, 3 मंदिर और 42 हाथ का लंबा बढ़ जाता है। अब ऊपर से सारा ये ढक जाता है बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों से, पत्तियों से, फलों से, अनंत रंग इसमें समाये। तो यहाँ पर अगर सुंदर साथ जी हम खड़े होकर देखें तो यहाँ पर क्या क्या शोभा नजर, यहाँ पर तो ये हमारे किस किस को कवर कर रहे हैं, नीचे हमारे जो नहर आई है उसको भी कवर किया, नहर के नीचे नहर में जो हमारे 3000 चह बच्चे आए हैं उनको भी इन्होंने ढक लिया, फिर एक मंदिर की हमारी रोस आती है तो इसको भी। तो यहाँ से यहाँ तक सुंदर साथ जी ये हमारी सारों के ऊपर ही छत्री मंडल आ गया, एक रूप हो गया। तो अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें तो हमें ऊपर कुछ नहीं नजर आएगा, ये हमारे रंग महल की भौम है, कोई सी भी नजर नहीं आएगी सुंदर साथ जी। ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा छत्री मंडल जो है ये सारे को ऊपर से ढक लिया है इस छत्री मंडल, ये यहाँ पर। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारा रंग बिरंगा अनंत फूल पत्तियों से युक्त ये सारा छत्री मंडल है, इसको सारे को मान लीजिए पूरा ये ढक गया है, ऐसे ऊपर का कुछ भी नजर नहीं आता। अब सुंदर साथ जी यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी छत पर अगर हम पहले नीचे की शोभा को समझते हैं, छत पर अभी ऊपर चलेंगे। पहले हमने देखा कि यहाँ पर क्या शोभा नजर आई है, 6000 छह बच्चे भी हमारे यहीं पर आए हैं, 3000 नहर भी आई है और हमारी ये रोस भी आई है। और अगर हम अपने मंदिरों को देखें रंग महल की तरफ तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी हमें सुंदर अपने मंदिर नजर आएंगे, पूरे नजर आएंगे यहाँ पर एक भूम तक ऊपर, क्योंकि पूरे के पूरे जैसे एक बड़ी मेहराव, फिर उसके नीचे 3 मेहराव, 3 के नीचे 9, 9 के बीच में झरोका, दाएं बाएं 2-2 दरवाजे, एक दाएं एक बाएं और 6 हमारी जालीदार दीवारें, ये सारी शोभा यहाँ पर नजर आएगी। और अगर बुर्जों की बात करें सुंदर साथ जी तो 49 हमें यहाँ पर बुर्ज भी नजर आएंगे, कहाँ पर, इसी छत्री मंडल के। तो यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को महसूस कीजिए, यहाँ की शोभा को निहारिए। तो अब अगर सुंदर साथ जी हम अगर इनकी दूसरी चांदनी पर आना चाहते हैं तो अपने रंग महल की हम दूसरी भूम के दरवाजों से निकलकर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रंग महल के मंदिर हुए ना सुंदर साथ जी, तो रंग महल के मंदिरों के लेवल में तो हमारी इन वृक्षों की एक भूम आ गई, और हम अब दूसरी भूम के अगर इन दरवाजों से निकल कर आते हैं तो हम इन वृक्षों की चांदनी पर आते हैं, ठीक है। तो ये वृक्ष जो सुंदर साथ जी आते हैं, ये जैसे हमने एक भूम के यहाँ पर उठाए ना, तो सारे वृक्ष ना, ये सारे वृक्ष एक एक भूम के ऊपर जाएंगे ऐसे पूरे, तो पूरा का छत्री मंडल ये मिलकर एक रूप हो जाएगा ऐसे। ये यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर साथ जी, ये सारी मिलकर एक शोभा हो जाएगी। यहाँ पर ये वृक्ष जो उठेंगे तो ये भी यहाँ पर छत्री मंडल डाल देंगे, इस तरह से ये छत एक रूप हो जाएगी यहाँ से। तो जब हम इन वृक्षों की चांदनी पर भी आते हैं सुंदर साथ जी, तो अपने इन रंग महल के दरवाजों से निकल कर हम यहाँ पर पूरी छत पर घूम सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। तो ये सुंदर साथ जी पूरा यहाँ तक देखे, यहाँ से अगर खड़े होकर देख रहे हैं ना अपने दरवाजों के, इनमें झरोकों में खड़े होकर देखे दूसरी भूमि के, तो कितना लंबा छत्री मंडल हमें यहाँ पर नजर आएगा। और ये वृक्षों की छत जो है और बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 मंदिर और 42 हाथ तो इधर ही बढ़ गए, फिर एक एक मंदिर भूम, ये हमारे ये जो वृक्ष आए सुंदर साथ जी, मान लीजिए एक भूम का वृक्ष है और ये हमारा क्या है बड़ोवन के वृक्ष है, तो इनसे मिलान करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे मिलान कर लेंगे यहाँ पर सुंदर साथ जी, इस तरह से खड़े होकर ऐसे। तो इनका जो हमारा छत्री मंडल बढ़ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये वृक्ष जो है ये भी एक भूम ऊपर उठेंगे, तो ये अपना छत्री मंडल इधर को। तो ऐसे यहाँ पर खड़े होकर महसूस कीजिए अपने आप को कि मैं दूसरी भूम के इन दरवाजों में खड़ी हूँ या इन झरोकों में खड़ी हूँ, तो मेरे सामने बिल्कुल बहुत लंबी छत नजर आ रही। कैसी छत, वो भी रंग बिरंगी फूलों की पत्तियों की, सब रंगों से झिलमिला रही है, जिसके अंदर से नूर ही नूर बरस रहा है। तो ये हमारी एक भूम यानी इन वृक्षों की छत। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इन वृक्षों के ऊपर दूसरे वृक्ष शुरू हो जाते, ये तो अभी एक ही भूम हुई ना, तो फूल बाग हमारा कितना सुंदर साथ जी 2,
ठीक है, तो अब इसके ऊपर फिर वृक्ष उठा दीजिए ऐसे, ये तो ये जो दो वृक्ष उठेंगे सुंदर साथ जी, मान लीजिए ये तो एक तो ये हो ही गए पूरे हमारे यहाँ पर, इस तरह से ये आ गए यहाँ पर, तो इनके ऊपर से अगर एक भौम और ऊपर उठाए, ये मान लीजिए ये वृक्ष है, तो अब इसके ऊपर हमारे एक भौम ऊपर वृक्ष उठ जाएंगे, ये ऐसे दूसरी भौम, यानी दूसरी भौम मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो दूसरे वृक्ष आएंगे तो दूसरे वृक्ष हमारी कहाँ पर जाएंगे सुंदर साथ, ये पहली भौम के जो वृक्ष हैं ये तो हमारी पहली भौम के 6 बच्चे से मिल गए, यानी दूसरी भौम का जो छज्जा है, अब ये हमारी दूसरी भौम से यहाँ पर मिलान कर देंगे, दूसरी भौम की जो छत है, यानी तीसरी भौम का छज्जा, ये मानकर चलिए ये वृक्ष उठेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये वृक्ष उठा, इसमें से यहाँ पर इतना ही लंबा छज्जा निकला, और इस छज्जे से इसने क्या किया सुंदर साथ जी, यहाँ पर मिलान कर दिया ऐसे, तो ये वृक्ष भी इसी तरह से यहाँ पर उठकर ऐसे अपना छतरी मंडल बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमारा ये कितना लंबा हमारी दूसरी भौम की छत से मिल जाएगा, ये तो हमारी हो गई पहली भौम, यानी पहली भौम की छत और दूसरी भौम का बाहर ये झरोका दरवाजा, ये हमारी तीसरी भौम आ जाएगी, तो यहाँ से मिलान करेंगे छज्जों से इस तरह से। तो ये सुंदर साथ जी शोभा थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े शब्द हो रहे हैं लाइन है, लेकिन फिर भी इसको आप समझने की कोशिश करना, यस। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम देख रहे हैं इसकी शोभा को, इस तरह से हमारे इन वृक्षों का जो ये हमारा यहाँ पर ये यहाँ से मिलान होता है हमारे इन वृक्षों का ऐसे, और ये कितने चले जाते हैं सुंदर साथ जी, हमारे 2 भौम तक ऐसे, ये देखिए यहाँ तक ये शोभा है। तो यहाँ पर अगर हम खड़े होकर देख रहे हैं सुंदर साथ जी, तो पहली भूमि पर हमें कोई नहर चहबच्चा चबूतरा नहीं नजर आता, ये केवल जो नहरें फव्वारे और जो हमारे छोटे छोटे फव्वारे आते हैं, इन सब की शोभा केवल प्रथम भूमि पर है, दूसरी भूमि पर नहीं है, क्योंकि दूसरी भूमि पर केवल इन वृक्षों की धड़े नजर आई, और ये शोभा नहीं है सुंदर साथ जी, इसको ध्यान दीजिए। जैसे हमने समझा था ना, किसमें समझा था सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी। तो जैसे हम अभी इसकी शोभा को अगर सुंदर साथ जी समझे, तो 1 मिनट में फिर बैक करती हूँ, थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करती हूँ थोड़ा और। ये देखिए अभी लगाती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये, तो जैसे हमारे ये बट पीपल की चौकी में नहरें आई हैं, फूल आए हैं, चहबच्चे आए हैं, फव्वारे आए हैं, सब कुछ आया है, ठीक है। और दूसरी भूमि जब हमारी उठती है, 44 हाथ का तना हो जाते हैं, 44 हाथ में हमारी मेहराबें आ जाती हैं, 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी होकर वो एक रूप हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे इनके अंदर से सीढ़ियां जाती है, ऐसे हमारे फूल बाग में भी उन वृक्षों से सीढ़ियां जाती है, तो सारों का मिलकर छतरी मंडल होता है। तो अगर हम पहली भूमि से देखते हैं तो हमें ये सारी शोभा नजर आती है, और अगर सुंदर साथ जी दूसरी भूमि में देखते हैं, तो दूसरी भूमि पर जैसे छज्जा है ना, ये छत है, ऐसे नजर आए, बिल्कुल क्या सुंदर साथ जी, यहाँ पर वृक्षों के तने तो नजर आएंगे, लेकिन कोई नहर, कोई चहबच्चा नहीं आएगा, ये कोई भी सीढ़ियां नजर नहीं आएगी, तो केवल हरी हरी यहाँ पर छत नजर आएगी, जिनमें हमारे झिल मिलाते हुए ये तने शोभाएगा। तो ऐसे ही इनके ऊपर 2 भूमि हो जाती है, फिर उसका भी दूसरी भूमि पर भी 44 हाथ का तना, 44 हाथ की मेहरावे, और 12 हाथ में सुंदर सब एक रूप ये हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर लाइन दिखा रखी है, तो ये 12 हाथ में सुंदर फूल पत्तियों ने ही एक सुंदर रूप ले लेती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे ये फूल बाग की 2 भूमि, ये उदाहरण समझा रही हूँ मैं बट पीपल की चौकी की, लेकिन शोभा ऐसी, एक भूमि हमारी किस पर उठती है, धाम रोज के लेवल में, ये तो जमीन पर है सुंदर साथ जी, लेकिन वो तो नूरबाग की छत पर आती है, तो वो पहली भूमि के लेवल में आ जाती है। अब दूसरी भूमि उठती है, तो दूसरी भूमि हमारी दूसरे रंग महल की दूसरी भूमि के लेवल में आ जाती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, जैसे हमने यहाँ पर खड़े होकर देखा था कि हमारा जो छतरी मंडल है 122 हाथ की ऊंचाई पर है, तो फूल बाग में जब हम अपने धाम रोज पर खड़े होकर देखते हैं, तो छतरी मंडल पूरा एक मंदिर का नजर आता है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से हम यहाँ की शोभा को समझकर, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम खड़े होकर देखेंगे,
तो छतरी मंडल कितना ऊंचा नजर आएगा? 22 हाथ का। लेकिन जब हम अपने फूल बाग की शोभा को देखते हैं तो पूरा 100 हाथ ऊपर इस तरह से छतरी मंडल नजर आता है। तो 2 छतरी मंडल है, जैसे इसमें दिखा रखा ना सुंदर साथ जी, ये तो पहली भूमिका हो गया और ये हमारा दूसरी भूमिका। तो हमारा फूल बाग 2 भूम तीसरी चांदनी, ये समझना आप। ठीक है, तो ये हमने समझा कि किस तरह से हमारे इन वृक्षों ने हमारे रंग महल से मिलान किया है। तो अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं, हम अपनी जिसकी शोभा को देखते हैं, जो हमारे आए हैं चारों तरफ की शोभा किस तरह से हमारे फूल बाग की शोभा में। ये तो हो गया हमारे पूरब तरफ। अब इससे आगे की शोभा को देखे सुंदर साथ जी, तो कैसी शोभा नजर आती है उसको अभी पिक्चर से समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमने देखा, ये तो शोभा आई है हमारी इधर, ठीक है, यहाँ पर हमारे इन वृक्षों ने इससे मिलान किया। तो अब हमने देखा इनकी 2 भूम होगी, एक भूम से हम अपने, दूसरी भूम से हम अपने फूल बाग की दूसरी भूम में आ सकते हैं। पहली भूम से हम अपने इसकी जमीन पर आ सकते हैं फूल बाग की, ठीक है। तो पहली भूम के सामने पहली भूम, दूसरी रंग महल की दूसरी भूम के सामने हमारी दूसरी। अब हम अपनी तीसरी भूम से देखें तो यहाँ पर हमें तीसरी चांदनी नजर आएगी, तो हम इनसे निकलकर अपनी चांदनी पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही छज्जा शोभायमान है सुंदर साथ जी, जैसा हमने अभी बट पीपल की चौकी में देखा है। तो यहाँ की शोभा को हम अगर देखें तो हमारे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब हम चांदनी पर खड़े होते हैं, अब अपने आप को सपोज करिए कि मैं चांदनी पर खड़ी हूँ, ठीक है, 2 भूम और तीसरी चांदनी। तो यहाँ देखिए ये 2 भूम तीसरी चांदनी कैसे नजर आती है सुंदर साथ जी, यहाँ से देखिए। हालांकि ये हमारी पहली भूम दिखा रखी, लेकिन आप इसको तीसरी चांदनी मानना, ऊपर बिल्कुल खुला है। यहाँ से हमें कोई ये चह बच्चा कुछ भी, ये चह बच्ची की थोड़ी सी सीमा नजर आएगी हमें बीच में, लेकिन चारों तरफ वृक्षों से घिरी हुई। तो अब सुंदर साथ जी हम अपनी शोभा को इसको देखें तो हमारा जो रंग महल आता है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा फूल बाग है। तो फूल बाग के सामने अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर कितने आते हैं सुंदर साथ जी, फूल बाग की हद में देखें तो हमारे 1470 मंदिर आए। वो हमने हर शोभा जानी है कि 15 मंदिर हमारे इधर आ जाते हैं चह बच्चे पर, 15 हमारे इस चह बच्चे पर आ जाते हैं। तो वैसे देखें तो 1500 हमारे मंदिर हैं। और अगर इनको घटाकर देखें, फूल बाग की हद में देखें तो हमारे 1470 मंदिर आते हैं। तो अब 1470 मंदिरों में सुंदर साथ जी अगर हम दरवाजे देखें, क्योंकि हम यहाँ से निकल कर आते हैं, तो कितने दरवाजे। अब एक मंदिर में हमारे कितने सुंदर साथ जी, 2 दरवाजे हैं। तो 1470 को अगर हम डबल कर दे सुंदर साथ जी तो 2940, यानी ये मानिए कि हमारे डबल हो जाए जितने मंदिर। तो 2940 हमारे यहाँ पर दरवाजे हैं। अगर बुर्ज देखें तो हमारे 49 हमारे यहाँ पर बुर्ज शोभायमान है। और यहाँ से अगर झरोखों को देखते हैं, जिन झरोखों में हम बैठते हैं सुंदर साथ जी, तो एक मंदिर में एक झरोखा है। तो अब हमारे 1470 मंदिर फूल बाग की हद में आए हैं, तो 1470 ही हमारे यहाँ पर झरोखे नजर आ रहे हैं। और 15 झरोखे हमारे छह बच्चे के सामने उसके ऊपर आते हैं, और हमारे 15 ही हमारे सुंदर साथ जी यहाँ पर इस वायव्य कोण के छह बच्चे के सामने, जैसे ये एक बुर्ज आया हो। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम अगर देखें अपनी 2 भूम और तीसरी चांदनी से देख रहे हैं, तो ये हमारे रंग महल की तीसरी, यानी ये तीसरी भूम, ये पहली भूम और 2 भूम ये तो कवर हो गई, बिल्कुल ढक गई। यहाँ से हम चांदनी से नीचे देखेंगे तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, केवल हरी भरी लंबी चौड़ी चांदनी नजर आएगी। तो यहाँ से हमें अपने रंग महल की सुंदर 8 भूमि नजर आएगी। चांदनी से ही 10 भूम है ना सुंदर साथ जी, तो 10 भूम में 10 भूम में से 2 भूम तो हमारी फूल बाग में कवर हो गई, ऊपर बचती है हमारी 8। तो यहाँ से हम सारे अपने चांदनी पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो 8 भूम, उन 8 भूमों के छज्जे, उन 8 भूमों के दरवाजे, बुर्ज, उस चांदनी के ऊपर सुंदर कांगरी, कंगूरे, हमारे बुर्ज जो चहपत्ती पर आए हैं, बुर्जों पर सारी शोभा हमें यहाँ चांदनी से नजर आई।
तो अगर सुंदर साथ जी हम देखें अपने 3 दिशाओं में फूल बाग की, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में, तो यहाँ पर हमें ये बड़ो वन की 2 भूमि नजर आती। अब 2 भूम क्यों नजर आएगी सुंदर साथ जी, विचार कीजिए। एक तो भूम हमारे ये फूल बाग ऑलरेडी ऊंचाई पर है क्योंकि नूरबाग की छत पर आया है, तो एक भूम तो उनके लेवल में हो गई, यानी एक भूम ने बड़ो वन की एक भूम को कवर कर लिया। अब 2 भूम हमारी फूल बाग की हो गई, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 3 भूम। अब ये बड़ो वन के वृक्ष हमारे कितने ऊंचे सुंदर साथ जी, 5। तो अगर 5 में से हम 3 घटा दे तो 2 ही तो बचती है ना। तो अब जब हम अपने फूल बाग की चांदनी पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में सुंदर तीनों तरफ एक दीवार की भांति बड़ो वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं, जिनमें सुंदर सुंदर झूले लटके। अगर एक दिशा की बात करें सुंदर साथ जी पश्चिम की, तो बड़ो वन के 12 वृक्ष शोभा पाते क्योंकि वो 120 मंदिर की दूरी पर है। लेकिन उनके अंदर से में जो बड़बाइयां निकली हुई ना, तो उन बड़बाइयों ने एक अलग ही स्तंभ का रूप बनाकर एक दीवार की भांति, क्योंकि इनकी डालियां, इनकी बड़बाइयां और उन पर फूल, फल, पत्तियां और उनके बीच बीच में महराओं में लटके हुए झूले सुंदर साथ जी इस चांदनी पर से हमें सब नजर आते हैं। तो ये इस तरह से हमारे फूल बाग की सुंदर शोभा नजर आती है जब हम चांदनी पर आते हैं। ये देखिए सुरक्षा जी यहाँ पर, तो ये फूल बाग हमारा कैसा कवर होता है, जैसे हमारे रंग महल के सामने 7 वनों में से 3 वनों की चांदनी है, 5 वन, और दोनों तरफ, एक तरफ हमारा केल वन और एक तरफ हमारा बड़ो वन, वो 5 भूम के आए थे तो उन्होंने ढक लिया। फिर जमुना जी की पाल पर भी 5 भूम के आए थे और इधर हमारा रंग महल आता, वही शोभा यहाँ पर। ध्यान से देखिए, एक तरफ हमारा रंग महल नजर आ रहा है जिसकी हमें 8 भूमें नजर आती है चांदनी से, और 2 भूम इधर दीवार की भांति ये नजर आता है। तो यहाँ पर हम सुंदर साथ जी, ये वैसे तो इन चहबच्चों पर छतरी मंडल आया हुआ है लेकिन इनका जल फिर भी नजर आता है, इनमें से उठते हुए फव्वारे नजर आते हैं, और बाकी सब जगह हमारी ये एक दीवार की भांति शोभा लिए। तो ये सुंदर साथ जी हमारे फूल बाग की पूर्वी तरफ की रोज की शोभा हुई, और इसकी पहली भौम, दूसरी भौम और तीसरी चांदनी। तीसरी चांदनी पर से हमने चारों तरफ की क्या शोभा को देखा है, इस शोभा का हमने वर्णन किया राज्य महाराज जी की मेहर से। और सुंदर साथ जी आगे हम समझेंगे इन चह बच्चों की और बड़ोबन के वृक्षों की शोभा को, ये हम लेंगे। आज के लिए इतना ही सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों पूरे धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।